राजगढ़ वासियों, ये व्यक्ति आप देख रहे होंगे मेरी पिताजी की उम्र के व्यक्ति है। जब अभी ऑफिस में हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो ये इनके आंखों में आंसू थे और ये मेरे चरण स्पर्श कर रहे थे। आप सोचिए कि मेरी आत्मा कांप गई जब मैं इनसे बात कर रहा था। ये कौन से गांव से आए हैं, इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले बाबूजी राम राम, आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आए हो आप? हीरालाल नाम है, गांव समाछड़ा है, पूरा चौकी चंद्रपुरा में रहता है। बंजारा हूँ साहब जाति का। थाना कौन सा लगता है? सर काली पीठ। क्या समस्या है आपकी बाबूजी? मेरी समस्या है सर, मैंने बच्ची को वहाँ भेज दी तो बच्ची को 8 महीना गर्भवती थी तो मारा ठोकी करे 5 लाख दहेज का मांगा। मैंने कि भैया गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, तो भगा दी। उसका परिवार का मोहनलाल ने की कैसी कर गया, छोरी रिश्ता का की थार कर रहे तो मन से ही फिर बाद में आ जाओ। तो सर नहीं आया, वो आए ही नहीं, 5 लाख ही मांगे। तो हमारी बच्ची को उन्हें कोर्ट में दावा उन्हें लगा दिया पहले। अच्छा। हाँ, दावा लगा तो बच्ची को कागज आया हमारे वहाँ पोस्ट ऑफिस में। तो हमने बोली भैया कागज क्यों भेजा यार, तुम परिवार साउट हो। 20 घर है साहब, 50 लड़का है उनका। हमारे 4-5 का भाई का घर है, पास में एक मकान है, एक गांव में रहती है बच्ची। तो साहब पेशी चलबू करी तो भी गाली गुप्ता करता फिर पेशी चलबू करी, लड़ाई होती रही, रिपोर्ट करता रिया साहब। हमने भी लगा दिया केस, 2 ही गल चलता रहा जब तो खुश रिया। और सलाबे इनका वो केस बन गया तो जज साहब ने फैसला के दिया 4000 को महीनों 2 ही बच्चा ही बच्ची को। तो जज साहब ने फैसला कर दिया। तो उन्होंने बोली कि पकड़ के लाया कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो 5000 जमा कर गया। अच्छा। फिर पुलिस लाई पकड़ के तो 4000 जमा किया। जज साहब ने किया 25 तो और हो गया, 7 महीना का 1,36,000 है। ये पैसे लेकर आना, आपकी पैसे में 21 तारीख बताई। तो सर 21 तारीख बताई तो हमारे को बच्चा नहीं है, मैं अकेला हूँ। 2 बच्ची, एक तो रहती है राजस्थान और एक बच्ची गाँव में ही रहती है। तो सर आप मेरे ही पास थी है बच्ची। तो इन्हीं लोगों ने कई वक्त हमला किया, कई रिपोर्ट डाल दी मैंने, थाना में भी 10-20 रिपोर्ट है मेरे पास। काली पीटी फरिया में एफसी साहब के पहुंच गया, जज साहब के पास भी दे गया। और फिर उन्होंने किया राजीनामा कर ले। नहीं, फिर बाद में मैं चली गई पावनो और लड़की घर पे थी। आपकी बेटी? मेरी बेटी मेरा घर से 50-60 साल की उम्र है। 2 ही माँ बेटी थी। घर बगल में साहब रामलाल, जीतू जमाई हमारा, कन्हैया और जानाबाई ब्याण, 4 ही पहुंचा। तो गांव में मन नहीं था, बगल में घर था तो ये 2 बहन भाई था, बगल में दूसरा घर का। यानी बच्ची को घर में भीतर से पकड़ के ठल्ड के उन्होंने बोली कि 21 तारीख की 1.5 लाख जमा करना ही है, काट लो, ये काट के जाओ एक। अच्छा। इसके काटूंगा ही। तो ठल्डा के कोई मनक देख के नहीं, बेइज्जत करके छोड़ गया। तो 4 ही व्यक्ति रिपोर्ट करवाया और हमारे पास आया फोन साहब। तो मैं 2 घंटा बाद पहुंचो थाना में। तो ये मेडिकल करवा गया तो बच्ची से पूछी कर बेटा छोरा शिखी, मैंने बेटा शिखर भाई नहीं है, तमी भाई है परिवार का, भी रिपोर्ट करोगे बच्ची की तुम भी ले जाओ। तो दोनों भाई बिटा के काले फेंट ले आया और इस 4 ही गया मेडिकल करवा। हमारा घर से पूछी मैंने कसा हुई तो ऐसा हुई। तो मुझे तुम्हारे चोट वोट तो नहीं है, मुँह देखा ठंडी मारी। सर वापिस भी थाना में आया तो 4 ही को पट्टा बन रहा उनको। अच्छा, उनका कहना था कि इन दोनों महिलाओं ने हम 4 को मारा। 4 ही को मारा तो खोपर में 4 ही खून खनाड़ा हो रहा, पट्टा चढ़ रहा। पुलिस के पास आया मैं, सर बाबूजी मैं गरीब आदमी हूँ, उनके पास ट्रैक्टर ट्राली मशीन सब है, 50 मनक का घर पाल्टी है, मैं गरीब आदमी साहब ये कारण क्या है, ये डोकरी ने छोरी ने 4 ही मनक को पट्टा कैसे चढ़ा दिया, ये नहीं हो सके। तो उन्होंने लिखवाया 2 लड़का जो लेकर आया था। अच्छा। उनका नाम भी लिखवा दिया। तो मैंने कि भैया ये तो रहता है एक फलांग दूर, ये मौका में कब था जब 2 गवाही हमारा मेजुती में बैठा है वो थानेदार साहब। तो हम उन 2 गवाही कह देगा वो मान जाओ हमारी, आप इनकी मत मानो मेरी मत मानो, मेरे ऊपर छप्पर डाल रहा है। तो अब साहब लिख दी रिपोर्ट का, किसी लिखी हूँ कहीं जानू गरीब आदमी।
हाँ, आपके खिलाफ ही रिपोर्ट लिख दी, और मेरे को भी लिख दी और ओके भी लिख दी। क्रॉस एफआईआर कर दी। हाँ, कर दिया सर। फिर सर रिपोर्ट करके शाम को घरे पहुंचा तो उनका परिवार मोती सड़क है बीच होती, तो हम तो रह गया, हमारा घर था वहाँ और भी दो ही भैया हिटिया बीच में ही पकड़ लिया। अच्छा, ओ तो तू क्यों क्यों थारी बहन के गेले, तो एक तो छोरा का हाथ में लगी चोट, एक मेरा भैया को यहाँ चोट आई और ओढ़िया पत्थर मार आपका 50 आदमी उठा। तो भगवान जाने रात की 8 बजे तो 9-10 बजे थाना में गया, तो हम तो दो ही भैया के लगी ले गया, उनको 8-10 को पट्टा चढ़ गया। अच्छा, हाँ वो उन दोनों को लगी और उनको 8-10 के पट्टा चढ़ गया। फिर थाने पहुंचे होंगे वो। फिर थाने पहुंच गया, मेडिकल करवाया और मेडिकल करवा के घर आ गया। मैंने की साहब सुने ही नहीं पुलिस, मैंने की साहब गरीब आदमी हो यार, अब 2 आदमी ने 10 आदमी को पट्टा चढ़ गया, अनके 2 ही की लगी है। हाँ, फिर तो ये क्या हुआ, तो फिर पता हमने चोट मारी इसको, इसने चोट मारी, इन्हें मारी वो बहन चौधर ने। हो गया। फिर साहब शाम को मीटिंग बनाई कि ऐसी करो यार, दिन में तो गवाही देगा। बच्चों में जज साहब के पाठ पेशी में आए तो अगली पेशी उसी दिन उन्हीं लड़का ने हमारा जमाई नहीं की थी वहाँ जज साहब के बगल में कि घरे चल, घरे थार तो गेल में हेडूंगा, थार नहीं था घरे। अच्छा, गेल में हाथ पैर तोड़ूंगा थारा, तो वहीं कह दी मैं, जज साहब सुनो यो कहीं कह रही हो, वकील साहब 2-3 आ गया। जज साहब ने बोली कि ऐसी करना, इसको चुप कर देना, गिरफ्तारी कर दूंगा मैं, ये बोल दी। आपके तू पूरा पैसे लेकर आना, ये जज साहब ने बोल दी। तो उन्होंने की ऐसी करो 1.5 लाख रुपये कहाँ देगा, ऐसी करो माँ चुदाओ 1 डोकरो रेवे यहाँ पटक पौली छोरी यहाँ पकड़ के लाऊंगा तो पुलिस आ गई, काई काट दो। अच्छा, मार ही दो इसको। तो हमें साहब थोड़ी थोड़ी बनकार आ गई, तो हम शाम को 7 बजे 2 ही नमा बेटा जंगल में होती, खेत में होती, रात में घुसता घुसता एक फल्लांग दूर सोंजा को गाँव हमारे प्रेम भावे दर्दन से बोहार बन रही हो, वहाँ रात रुकिया। बच्चे तो वहाँ रोकी, मेजे बगल में दूसरा घर में रात रिया। वो हमारा घरे बच्ची थी, वो जो ससुराल थी वो आ गई, एक डोकरी थी, उन्होंने कह दियो कि घर पे मत आ जाओ, गनमन फरिया बोकड़ा बोल रिया और जाग जाग के देख रिया, यूं बोल रिया कि डोकरी कब तक घुसेगी, वह जेल तो जानो ही है पर उन्हें काट के जाओ। अभी आपको प्रशासन से क्या तो मांग करना है? जोड़िया कहनी, मेरे को बच्चा नहीं है, 2 ही बच्ची है और श्रीमान जी मेरी जान को खतरा है। 2 रात तो यानी गांव में, अब मैं रात में 8 बजे निकलियो, सुबह 4 बजे निकलियो जी, 8 बजे को नदी बैठे हो मैं आपकी यहाँ राजगढ़ की नदी में। अब मेरे की जाने की समस्या है, गेल में हो सके मेरे को धोखा घर जावा में भी। देखिए, मैं सीधी बात बोलूं कि राजगढ़ के लोग बड़े भोले हैं। कालीपीठ थाने की पुलिस को गरीब लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इनकी भी सुनना चाहिए। ये आदमी कैसे कैसे दिन बिता रहा है, इनकी आंखों में मैंने अंदर ऑफिस में बैठ के देखा है। हम प्रशासन से बस यही मांग करना चाहते हैं कि भैया इनके परिवार की सुरक्षा मुहैया करवाना इनकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों को न्याय मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।